आज हम सीखने वाले हैं एडवर्ब्स। आज हम 3 एडवर्ब्स सीखेंगे, येट, स्टिल और ऑलरेडी। इन तीनों का यूज सीखेंगे। उससे पहले एडवर्ब्स क्या होती है जरा समझ लेते हैं। एडवर्ब्स क्रिया विशेषण कहते हैं इन्हें हम हिंदी में। क्रिया विशेषण वह शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरी एडवर्ब की विशेषता बताता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, इसकी अब डेफिनेशन समझेंगे। इसकी एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज, मॉडिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब कॉल्ड एडवर्ब। जो भी शब्द किसी वर्ब, एडजेक्टिव या फिर कोई अनदर एडवर्ब जो होती है उसे क्वालिफाई करता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। ही इज स्टिल रीडिंग। स्टिल हमारा एडवर्ब है। इसने किसको क्वालिफाई किया? रीड को। इसको इसने क्वालिफाई किया तो ये हमारा एडवर्ब कहलाया। द टी इज टू हॉट। द टी इज टू हॉट ये हमारा एक एडजेक्टिव है और ये हमारा एडवर्ब है। तो इस टू ने क्या किया? हॉट को क्वालिफाई कर दिया। आई हैव ऑलरेडी कुक द फूड। आई हैव ऑलरेडी कुक द फूड। तो कुक क्या हमारा एक वर्ब है, एक ये हमारा वर्ब है। तो ऑलरेडी ने क्या किया? इसको क्वालिफाई किया। नेक्स्ट जो टेंस है हमारा वो है राकेश हैज नॉट कम येट। राकेश अभी तक नहीं आया है। तो ये हमारा येट एक एडवर्ब है और ये हमारा मेन वर्ब है। तो इसने इसको क्वालिफाई किया। तो ये होते हैं एडवर्ब्स। अब इनको हम डिटेल में समझेंगे, इनका यूज। येट का जो प्रयोग है उसकी जो पहचान होती है अभी या फिर अभी तक। अभी या फिर अभी तक। येट का प्रयोग निगेटिव तथा इंटेरोगेटिव वाक्यों में किया जाता है तथा यह वाक्य के अंत में आता है। जो येट का जो यूज है वो हमेशा निगेटिव या इंटेरोगेटिव यानी कि नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है। और ये जो भी हमारा टेंस होगा, जो भी सेंटेंस होगा उसके लास्ट में यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उसने अभी खाना नहीं खाया। उसने अभी खाना नहीं खाया। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, खाया। तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस ही डिड नॉट yet. He did not eat the food yet. उसने अभी तक खाना नहीं खाया। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है हम अभी तक बाजार नहीं गए। हम अभी तक बाजार नहीं गए। तो हम भी गए, ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस हो गया। yet. We did not go to market yet. इस तरीके से इसका यूज किया जाएगा। तीसरा नेक्स्ट जो हमारी एडवर्ब है वो है स्टिल। स्टिल की जो पहचान होती है अभी तक या अभी। इसका प्रयोग एफर्मेटिव के वाक्यों पर किया जाता है। इसके जो वाक्य बनते हैं वो हमारे एफर्मेटिव के होते हैं। जो हमने अभी सीखी थी येट का प्रयोग वो हमारे निगेटिव तथा इंटेरोगेटिव के वाक्यों पे किया जाता है तथा यह वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। इसका जो प्रयोग होता है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद किया जाता है। कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। जैसे पहला एग्जांपल है मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ। मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ। तो मैं का आई रहा है, रही कंटिन्यूअस का टेंस हो गया। आई एम ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो हमने रूल में क्या पढ़ा था कि जो इसका यूज है स्टिल का वो हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाएगा। तो हमने यहाँ पे किया। स्टिल पढ़ने को रीड बोलते हैं, रीडिंग। आई एम स्टिल रीडिंग। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है राहुल अभी तक तुमसे नाराज है। राहुल अभी तक तुमसे नाराज है। तो यहां पे लिखा हमने राहुल इज स्टिल एंग्री विद यू। राहुल इज स्टिल एंग्री विद यू। ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमने स्टिल का यूज किया है। राहुल इज स्टिल
एंग्री विद यू। जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, वह अभी तक सो रहा है, वह अभी तक सो रहा है। तो वह एक लड़का है तो हमने ही लगाया, लड़की होती तो सी लगाते। तो ही इज स्टिल स्लीपिंग, ही इज स्टिल स्लीपिंग। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हमने इसका यूज किया है। तो इस तरीके के आप और भी वाक्य बना सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हम सीखने वाले हैं, तीसरा यूज सीखेंगे हम ऑलरेडी का यूज। ऑलरेडी का यूज पहले ही, सेंस कोई काम है वो पहले ही हो रहा है या हो चुका है के सेंस पे किया जाता है। इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है एक, मैं उस किताब को पहले ही पढ़ चुका हूँ। एक समय है उससे पहले, तो मैं उस किताब को पहले ही पढ़ चुका हूँ। तो ये हमारा परफेक्ट का टेंस हो गया। तो मैं का आई के साथ हम हैव लगाते हैं, आई हैव, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आना है ये, तो आई हैव, इसके बाद ऑलरेडी, पढ़ने को रीड, थर्ड फॉर्म भी इसकी रीड रहती है बट इसे हम रेड बोलते हैं। आई हैव ऑलरेडी रेड दैट बुक, दैट बुक, आई हैव ऑलरेडी रेड दैट बुक। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है, वह पहले ही यहाँ पहुंच चुकी है, वह पहले ही यहाँ पहुंच चुकी है। तो वो लड़की है, तो सी सिंगुलर के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। सी हैज ऑलरेडी, पहुंचने को हम रीच बोलते हैं, रीच्ड हियर, सी हैज ऑलरेडी रीच्ड हियर। इस तरीके से वाक्य बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो हमारा, मैंने पहले ही खाना खा लिया है, मैंने पहले ही खाना खा लिया है। तो मैंने का आई हमारा प्लूरल है तो हमने हैव लगाया, आई हैव ऑलरेडी इटन द फूड, आई हैव ऑलरेडी इटन द फूड। इसका यूज, ये हमारा एडवर्ब है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा मेन वर्ब है। तो हमें हेल्पिंग वर्ब से पहले इसका यूज करना है, तो हमने ये सही किया है। अब कुछ हम एक्सरसाइजेस देखेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे, अब इन्हें हम ट्रांसलेट करेंगे जो हमने एडवर्ब सीखी है उनकी हेल्प से। तो यहाँ पे जो पहला टेंस है वो है, वह अभी तक नहीं आया, वह अभी तक नहीं आया। तो ये नेगेटिव का टेंस है, पहले तो हमने देखा नेगेटिव का टेंस है। तो नेगेटिव के लिए हमने येट सीखा था कि येट का भी यूज करना है। तो ही डिड नॉट कम येट, ही डिड नॉट कम येट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है, मैंने वह किताब पहले ही पढ़ ली है, मैंने वह किताब पहले ही पढ़ ली है। तो पहले ही हमारा एक एडवर्ब हो गया। आई हैव, परफेक्ट का टेंस है, आई हैव ऑलरेडी रेड दैट बुक। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है, तुम अभी तक गाना गा रहे हो, तुम अभी तक गाना गा रहे हो। तो ये हमने देखा अभी तक आ रहा है बट इसमें नेगेटिव नहीं है। तो एफर्मेटिव के लिए हमें क्या बताया था, स्टिल का यूज करना है। यू आर स्टिल सिंगिंग सॉन्ग, गा रहे हो, यू आर स्टिल सिंगिंग सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है, वह यहाँ अभी तक पढ़ा रहा है, वह यहाँ अभी तक पढ़ा रहा है। तो वह का ही इज, ये टेंस नेगेटिव का नहीं है, ये एफर्मेटिव का टेंस है। तो एफर्मेटिव के लिए हमने स्टिल का ही यूज करना है। ही इज स्टिल टीचिंग हियर, ही इज स्टिल टीचिंग हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लास्ट वन है, उसे अभी तक पैसे नहीं मिले, उसे अभी तक पैसे नहीं मिले। पास्ट इंडिफिनिट का टेंस हो गया, ही डिड नॉट गेट मनी येट। नेगेटिव का टेंस है इसलिए हमने येट का यूज किया। तो ये होते हैं इनके यूजेस।